ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिब। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलिए हटिए 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 हटिए। लाश के चेहरे को तो बुरी तरह कुचला गया है। लाश को सबसे पहले किसने देखा है? सर मैंने देखा। आपने देखा है? हाँ सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, तो मैं लाश को देख के घबरा गया। मैंने पहले आपको कॉल किया, फिर मैं इन सब लोगों को मैंने इकट्ठा किया। आप लोग इनको जानते हो? ये इस गांव का है? नहीं, पता नहीं सर। पांडे, इस जगह को सील कर दो और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता है। ठीक है सर। क्या हुआ, क्यों भीड़ लगी इतनी? पता नहीं कौन है बेचारा, किसी ने बहुत बुरी तरह पीट के मार डाला। अनुज, 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 आप इनको जानती हैं? मेरा बेटा। लेकिन आप कैसे पहचान रही हैं? इसका चेहरा तो कोई नहीं पहचान सकता है। साहब, ये कल ही नए कपड़े खरीद के लाया था शौक से और खुशी खुशी पहन के घूम रहा था। रात को घर भी नहीं आया। मैडम संभालो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। हेलो, हाँ एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी अनैतिक रिश्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये कहानी बिहार के मधुबनी जिला के डुमरिया गांव की है। ये कहानी बहुत कुछ बयां करती है, जहां पर कातिल ने एक मासूम से बच्चे को पत्थर से कुचल कुचल कर मार दिया। क्या कातिल ये समझता है कि बच्चे के चेहरे को इस तरह से कुचल कर वो अपने इस कत्ल से बच जाएगा? दोस्तों, कातिल के दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पुलिस ने गहन पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई भी सबूत नहीं लगे। ढेर सारे सवाल हैं कि आखिर कातिल है कौन, कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या है। ऐसे कई सवाल जहन में उभर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आज के इंसान की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि ऐसा जघन्य अपराध करते समय उसकी अंतरात्मा एक बार भी नहीं कांपती? आइए देखते हैं आगे क्या होगा। साहब, मेरे बच्चे का हत्यारा नहीं बचना चाहिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और आप जांच में सहयोग कीजिए प्लीज। जी सर। आपका बेटा क्या करता था? वो पढ़ता था साहब। अच्छा, उसके किसी से दुश्मनी या झगड़ा? नहीं साहब, मेरे बेटे का किसी से कोई दुश्मनी झगड़ा नहीं था। वो तो बहुत सीधा था साहब। आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां, सरिता और गीता। गीता की शादी 3 साल पहले कर दी गई, वो अपने ससुराल में है। साहब, ये सरिता और अनुज दोनों साथ में कॉलेज पढ़ने जाते थे। इनके बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे? वो शहर में एक फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। आप अपने बेटे के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? सरिता, माँ जी, अनुज को क्या हुआ? ये कौन है? ये हमारे दामाद जी है, बड़ी बेटी गीता के पति। हमारे साथ ही रहते हैं। ये यहाँ क्यों रहता है? साहब, मेरा नाम अजय है। उधर गांव में नौकरी नहीं मिली ना,
तो ससुर जी ने यहीं पास के ईंट भट्टे पे मुझे मुनीब की नौकरी दिलवा दी। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना साहब, तो यही इनके साथ रहता हूँ। अभी अभी खबर सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया हूँ। किसने मारा अनुज को साहब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी कुछ पता चलेगा। और आप लोग को हत्यारे के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला कीजिए। जी साहब। ठीक है, चलता हूँ। रुकिए रुकिए साहब, आपको इस केस के बारे में मुझे कुछ बताना है। बोलो। साहब, लक्ष्मी उसकी माँ है और हर माँ को उसका बेटा पाक साफ ही नजर आता है। अरे खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? साहब, अनुज और उसके दोस्तों में बहुत सारे ऐब हैं। नशा करना, जुआ खेलना और न जाने क्या क्या ऐब हैं साहब। साहब, कभी कभी तो नशा इतना ज्यादा हो जाता था कि उसकी माँ और उसके जीजा उसको नशे की हालत में उठा के लाते थे, और ये बात पूरा गांव जानता है। अगर मान लो वो नशा करता है, लेकिन कोई उसका मर्डर क्यों करेगा? साहब, वही तो बता रहा हूँ मैं। मेरा नाम किसी के सामने मत लीजिएगा। पिछले महीने ही उसके दोस्त समीर का उससे खूब झगड़ा हुआ था, पता नहीं किस बात को लेकर। हो सके तो ये बात आपकी शायद मदद करे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पांडे, इस समीर को कल थाने लेके आओ। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर समीर। तुम्हारी और अनुज के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी? सर वो मेरा जिगरी यार था, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। जान छिड़कते थे या जान के दुश्मन थे? ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैं और अनुज का खून करूंगा? नहीं सर, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। पिछले महीने तुम दोनों आपस में क्यों झगड़े थे? सर वो तो सर दोस्ती में कभी कभी होती रहती है। लेकिन ये झगड़ा आम झगड़ा नहीं था। खैर, मैं बता देता हूं। इसका कारण सरिता है। Am I right? सरिता के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? सर वो मेरी क्लासमेट है। सिर्फ क्लासमेट? मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं या बताना नहीं चाहता है? क्या रिश्ता है सरिता के साथ तुम्हारा? सर सब कुछ नहीं बता सकता सर। बता नहीं सकता है? नहीं बता सकता है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, बता नहीं सकता। सर बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर। वो बोल। मैं और सरिता बचपन से साथ में पढ़ते हैं। वो अनुज हमसे 2 क्लास पीछे था। हम सब साथ में कॉलेज जाते थे। फिर कुछ दिन पहले मुझे लगा कि सरिता की नजरों में दोस्ती के भाव के साथ साथ प्यार भी उमड़ने लगा। वो किसी न किसी बहाने मुझे छूने की कोशिश करती थी, और फिर मैं कब उसके प्यार में डूब गया मुझे पता नहीं चला। हाय समीर। हाय। अरे आज अनुज नहीं आया? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? ज्यादा भोले मत बनो, जैसे तुमको समझते ही नहीं हो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारे हाथों की मजबूती नाप रही हूँ। नहीं, ये तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा है। आज हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे और यहीं आसपास घूमेंगे। देखो सरिता, ये ठीक नहीं है। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे कुछ मुसीबत नहीं होगी, चलो तुम। अरे ये ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, चलो आ जाओ। दोस्तों, 16-17 साल के बच्चों की एक कच्ची उम्र एक बहाव की तरह होती है। अक्सर उन्हें इस उम्र में सही और गलत की सीमाओं की पहचान नहीं होती है, और इसीलिए वो कुछ ऐसे गलत कदम उठा जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें और उनके पूरे परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा था सरिता और समीर के बीच में। उन दोनों ने प्यार में सभी हदें पार कर दी थी। उन दोनों का ये प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होगा उनके इस प्यार का अंजाम? दोस्तों, क्या सरिता और समीर के घर वालों में से किसी को उनके इस प्यार के बारे में पता चल जाएगा? क्या सरिता की पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी? क्या अनुज को उनके इस प्यार के बारे में पता चल चुका था जिसकी वजह से उस बेचारे को, उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी?
सरिता। समीर, तुम मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे ना? तुमसे मिलती हूँ तो पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। समय एकदम रुक सा जाता है और सोचती हूँ हमेशा तुम्हारे बारे में, और मेरा दिल चाहता है कि यूं ही तुम्हारी बाहों में बंधी रहूं। तुम्हें पता है, आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। आंखें खुली रहती है तो सामने तुम दिखाई देते हो, और आंखें बंद करती हूँ तो सपने में भी तुम नजर आते हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सरिता, यूं ही कब तक हम छुप छुप के मिलते रहेंगे? अगर अनुज और घर में से किसी को ही पता चल जाएगा तो अनुज कैसा रिएक्ट करेगा, कुछ समझ नहीं आता। सरिता, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता हूँ। और मुझे छोड़ सकते हो। ओह प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, बस। अच्छा चलो, अब घर जाने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गया, चलो। आस्तीन के सब यही दोस्ती है तुम्हारी, दोस्त की बहन के साथ? अनुज रुक जा। अनुज, मुझे माफ कर दे भाई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा फिर से। मैं सरिता के साथ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अनुज प्लीज मुझे एक मौका दे दे। समीर, आज के बाद अगर तू मुझे दिख गया ना इसके साथ ऐसी वैसी बात करते हुए, मैं क्या करूंगा तू सपने में भी नहीं सोच सकता। अनुज, चल। अनुज मेरी बात तो सुन। अनुज मेरी बात तो सुन। अनुज मेरी बात सुन। रुको। तुम? समीर, क्या हुआ तुम्हें? देखो सरिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे दूं। अरे रुको तो सही। अरे तुमने तो मेरे छोटे भाई की बात दिल पे ले ली। वैसे वो मेरा छोटा भाई है, गुस्सा होना तो जायज है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। देखो सरिता, अनुज अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। वो सब कुछ समझता है अब, और ऊपर से वो मेरा दोस्त भी है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो सब ठीक है सरिता, लेकिन अनुज अब और भी सतर्क हो गया है। हमारा मिलना और मुश्किल होगा, समझो इस बात को। ऐसा मत कहो, कोई तो रास्ता होगा। अब मैं क्या करूं? मैं क्या रास्ता निकालूं? मुझे लगता है अब अनुज का ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और तुमने अनुज का इलाज उसके मौत के घाट उतार कर किया? नहीं सर, मैंने अनुज को नहीं मारा सर। मैंने तो सिर्फ उससे मिलने की तरकीब निकालने को कहा था। अनुज का मतलब? अरे बाबा, वो मेरा दोस्त है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुज का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलो। आजकल अनुज किसी गलत संगत में पड़ गया है। रोज रात को दारू पी के आता है। माँ उसे रोज समझाती है, लेकिन वो समझता नहीं है। सरिता, हमारा मिलना तब भी मुश्किल होगा। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, यही तो मैं समझा रही हूँ कि दिन में तो हमारा मिलना फिर भी मुश्किल है, लेकिन रात में अनुज दारू पी के घर आता है। तो रात तो अपनी है ना, तो तुम आज रात को घर पे आ जाना। बात बाकी होना है जो हो जाने दो।
कल बाबूजी घर पे आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हमारा मिलना बंद ही रहेगा। ये अच्छी खबर नहीं है। वैसे कब तक रहने वाले हैं ससुर जी घर पे? बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है, जैसी तबीयत ठीक होगी चले जाएंगे। क्या हुआ उनके तबीयत को? बाबूजी को मलेरिया हो गया था, इस कारण थोड़ी शरीर में कमजोरी आ गई। थोड़ा आराम करेंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है। तुम बाबूजी से मेरी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में कब बात करोगे? जल्द ही करेंगे। अंकल जी को पता है कि मैं एक होनहार लड़का हूँ और वो मेरी बात को कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है? उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। ओके माय लव, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तब तक यू ही एंजॉय। सरिता, सरिता की माँ, अनुज, कहाँ हो सब भाई? बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। जीती रहो बेटा। सब लोग कहाँ हैं? बाबूजी माँ पड़ोस में गई है, दिनेश चाचू के लड़का हुआ है। ये तो अच्छी खबर है। जाओ अपनी माँ को बुला के लेके आओ। ठीक है बाबूजी, मैं बुला के लाती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपकी तबीयत? बस मलेरिया हो गया था, इसलिए थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। अब तुम सुनाओ, यहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। बाबूजी सरिता बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबूजी पढ़ाई ठीक चल रही है। और अनुज कहाँ है? अनुज अनुज, तुमने शराब पी रखी है? नमस्ते बाबूजी। अनुज, लक्ष्मी, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। कब से चल रहा है सब? यही 2-4 महीने से। सरिता, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबूजी पढ़ाई ठीक ही चल रही है। क्या खाक ठीक चल रही होगी? जब इस उम्र में ये दारू पी रहा है तो क्या पढ़ता होगा और क्या लिखता होगा? अच्छा एक बात बताओ, कहीं समीर भी तो नहीं पीने लगा? नहीं बाबूजी, समीर तो बहुत अच्छा लड़का है। जानता हूं मैं। देखना तुम, समीर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बाबूजी ये बात छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। बेवफा लड़की। सुनो समीर, तुम उखड़े खुड़े से क्यों हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो, अरे मैंने ऐसा क्या किया? सब ठीक तो है ना? देखो, मैंने कहा ना कि तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दफा हो जाओ। समीर, कैसा है भाई? ठीक हूँ यार, आज मुझे यकीन हो गया तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। समीर, वैसे तूने अभी सरिता को धक्का क्यों मारा? भाई, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बोलना यार। वो तेरे जीजा जी कुछ ठीक नहीं है और सरिता भी बेवफा है। क्या मतलब? मतलब मैंने उन दोनों को एक गलत अवस्था में देखा। क्या बोला तूने? छोड़।
छोड़। मेरे जीजा जी के बारे में गलत बोलता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। मेरे जीजा जी के बारे में गलत बोलता है तू, छोड़ूंगा नहीं तुझको। मैंने कुछ गलत नहीं बोला अनुज। तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। सर, वो दिन और आज का दिन मैं ना तो सरिता से मिला और ना ही अनुज से। कहानी तुम्हारी अच्छी है। तुम सोचते हो कि सरिता और उसके जीजा की कहानी सुनाकर तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं तो 10 दिन से गांव में भी नहीं था। वो सब तो हम पता कर लेंगे। और हाँ, जब हम बुलाए तुम चले आना। जी जा सर। पांडे, ये केस जितना आसान है उतना ही पेचीदा हो रहा है। आखिर सरिता के जीजा का इस केस में क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, पुलिस जिस केस को आसान मानकर चल रही थी, अब वो केस उतना ही उलझना शुरू हो गया है। क्या समीर सच बोल रहा है या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है? दोस्तों, अगर हम ये माने कि समीर सच बोल रहा है, तो ये भी मानना मुश्किल नहीं होगा कि सरिता को प्यार की नहीं बल्कि जिस्म की भूख है, और ऐसे में इंसान का अंधा होना लाजमी है। तो हम क्या माने? आखिर कातिल है कौन? सरिता, समीर या फिर उसका जीजा? दोस्तों, क्या हमारी इस कहानी में अभी भी कोई चौंका देने वाला मोड़ आने वाला है? जैन सर, हमने समीर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है। और सर, वो पिछले 10 दिनों से गांव में नहीं था। ये रही उसकी रेलवे की टिकट। सर, समीर की उस दौरान की मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस की गई थी, जो बाहर की ही है। कहानी बहुत मजेदार हो रही है। हाँ सर। पहले समीर शक के दायरे में था, अब ये जीजा शाली का एंगल। अच्छा, ये समीर जो कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सर, एक बात और है, गांव में सरिता और उसके जीजा अजय के काफी चर्चे हैं, लेकिन कोई कुछ खुल के कह नहीं पा रहा है। कैसे चर्चे? सर, उन दोनों के आपस में चल रहे होंगे। पांडे, सॉरी सर। एक और आशिकी। ऐसा करो, ये सरिता और उसके जीजू अजय, उसकी जीवन कुंडली निकालो, सारी खबरें चाहिए मुझे। जी सर। इसके लिए इसके गांव जाओ और इसके घर में पूछताछ करो। अब कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया, दोनों को उठा के ले आओ, देखते हैं दोनों की आशिकी। ठीक है सर। आखिर मार दिया ना मेरे दोस्त को। क्या बकवास कर रहे हो? भाई था वो मेरा। भाई, अपने हवस में अंधी हो गई तुम। तुम्हारे लिए भाई बहन दोस्त कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। जब से तुम्हारा मुझसे मिलना मुश्किल हो गया, तुम अपने जीजा जी के साथ ही। छी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत तो मैं पहले था, जो तुम जैसी लड़की के लिए अपने भाई जैसे दोस्त के साथ धोखा कर बैठा। अगर उसी वक्त मैं समझ जाता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। ये तुम क्या कह रहे हो? अनुज तुम्हारा दोस्त बाद में पहले मेरा भाई था, और कोई बहन अपने भाई को कैसे मार सकती है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। मैंने सोचा कि तुमने उसे मारा है, और पुलिस के डर से तुम गांव छोड़ के गायब हो गए हो। मैं अनुज को क्यों मारूंगा? और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं दोबारा तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। जाल? किस जाल की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूर हटो। दूर हटो तुम अब इसके काबिल नहीं हो। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके बेटे को? मैं कैसे बता सकती हूँ साहब, कौन मार सकता मेरे बेटे को? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सुना आजकल वो दारू वगैरह भी पीने लगा था। हाँ, कभी कभी पीता था, पर उसने तो अब वो भी छोड़ दी थी। समीर के साथ उसके कैसे संबंध थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे, पर क्या? कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था। तो समीर कर सकता है ये सब? क्या कहा जा सकता है साहब आज के जमाने में, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं लगता कि साहब, समीर ने ही अनुज की हत्या की है। वो सरिता को भी गंदी नजरों से देखता था।
इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था। साहब आप उस समीर को गिरफ्तार कर लीजिए साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि वो सरिता पे गंदी नजर रखता था? जी मेरा मतलब कहना खैर छोड़ो, समीर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? साहब मैं इतना सब नहीं जानती, लेकिन ये पता है कि समीर और अनुज में झगड़ा हुआ था, लेकिन समीर अनुज की हत्या नहीं कर सकता। और तुम्हारे जीजा जी? मतलब तो हम तुम्हें थाने में बताएंगे। तुम दोनों चलो हमारे साथ। हवलदार साहब, ये मेरे बच्चे कैसे खून कर सकते हैं? अरे माँ जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि इन दोनों ने खून किया है। कत्ल का मामला है ना, पूछताछ तो करनी पड़ती है। अब इन दोनों से पूछताछ करके इज्जत के साथ इन्हें वापस भेज देंगे। चलो तुम लोग। हवलदार साहब, हवलदार साहब। तो अजय और सरिता, सच तुम लोग खुद ब खुद बोलोगे या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? अगर खुद ब खुद बताओगे तो आसानी से हो जाएगा, अपने तरीके से मैं पत्थर से भी उगलवा लेता हूं। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुज मेरा साला था, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? अनुज का कातिल तो समीर है, समीर जो खुला सड़कों पे घूम रहा है। और सभी जानते हैं कि समीर और उसकी खूब लड़ाई हो चुकी है। और वो मेरी साली सरिता पर भी गलत नजर रखता था सर। साली पर तो तुम भी गलत नजर रखते थे, तो साले को मारने के लिए कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? क्यों सरिता? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, सच्चाई से भाग नहीं सकती हो। हवलदार। यस सर। जीजा जी की खातिरदारी कर। चलो। सब छोड़ दो, मैंने क्या किया? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सर मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। समीर ने मुझे बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मुझे गलत रास्ते पे ले गया। ये सब समीर सुना चुका है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तुम्हारा और तुम्हारे जीजा जी की जो कहानी है वो सुनाओ, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय है। तुम्हारी जुबान से सुनना है मुझे, बताओ। सर समीर मौका पाते ही मुझे पार्क में ले जाता था। एक दिन जीजा जी ने मुझे और समीर को पार्क में देख लिया और उसने मुझे मजबूर किया शारीरिक संबंध बनाने के लिए। सर मैं मजबूर थी। अपने मजे को मजबूरी का नाम मत दो, तुम भी ये सब चाहती थी। नहीं सर, मेरे जीजा जी ने मुझे ब्लैकमेल किया था। आ गए बेटा? हाँ माँ जी। बैठो। सरिता, ओ सरिता, कहाँ चल गई ये लड़की? हाँ माँ। अपने जीजू को खाना लगा दो। जी माँ। जीजा जी खाना। जीजा जी हाथ छोड़िए, बहुत देख लेगी। अरे तुम्हें पसंद है ना? जीजा जी हाथ छोड़िए मेरा। साली तो आधी घरवाली होती है ना। सुनो, तुम्हारा बदन ना तुम्हारी दीदी से भी खूबसूरत है। हाय राम, आपने? अब बिना कुंडी बंद किए नहाओगे तो कोई भी देख सकता है ना। और ये समीर का क्या चक्कर है? जीजा जी समीर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त है या फिर और कुछ भी? हा? समीर, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। चलो कहीं भाग चलें। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। वैसे भी अगले साल से शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेंगे और फिर हमें वहाँ टोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है? मेरे घर वाले मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। उन्होंने दीदी को भी 10+2 ही करवाया था। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो।
अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम अपने जीजा से दूर ही रहो तो ठीक है। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। अरे यार तुम समझते नहीं हो, वो मेरे जीजाजी है, उनकी मजाक करने की आदत है और उनका हक भी बनता है। हाँ पर ये सब मजाक तक ही सीमित रहे तो ठीक रहेगा। ये सब छोड़ो तुम, बाहों में। हमें लगता है निकलना चाहिए। चले? तुम्हें भी लेट हो रहा है ना? ठीक है चलते हैं फिर। बाय, मिलते हैं। जीजा जी आप? जी, सिर्फ दोस्ती के लिए इतना कुछ कर लिया ना? जीजा जी प्लीज घर वालों को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, मंजूर। पर मेरे मुंह बंद रखने की कीमत? कीमत? जी कीमत, नहीं तो तुम्हें पता है? जीजा जी प्लीज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस आप घर वालों को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? चलो बाय। सरिता आओ। जीजा जी पानी। जीजा जी मेरा हाथ छोड़िए, अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सरिता तुमने वादा किया था ना कि जो मैं कहूंगा तुम करोगी। आज रात वाली बात तुमने कहा था। सरिता मान जाओ ना बस। जीजा जी आप मेरी दीदी के पति हैं, अगर ये बात दीदी को पता चली तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे जब पता चलेगा ना तब बर्बाद होगा, लेकिन अभी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारा भी सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे उस समीर के बारे में, फिर तेरा क्या होगा सोच लो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। सरिता इस गिरे हुए इंसान को ना आप बस तुम संभाल सकती हो, संभाल लो। आ जाओ मेरी बाहों में सरिता, बस आ जाओ मेरी बाहों में। जीजा जी सरिता छोड़िए मुझे। जीजा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा पाप मत करो, मेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा। जीजा जी, जीजा जी छोड़िए मुझे। सरिता मुझे ना छोड़ो जीजा जी, जीजा जी छोड़िए मुझे। बस मुझे तुम दिखाई दे रहे हो सरिता, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे छोड़िए सरिता, बस छोड़िए, बस मेरी बात मान जाओ, एक बार मेरी बात मान जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, दोबारा तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। जीजा जी पक्का ऐसा नहीं हो सकता। जीजा जी सरिता, सरिता मेरी बात मान जाओ। सरिता सरिता बस बस मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा। बस मैं वादा करता हूँ सरिता, एक बार बस एक बार मेरी बात मान जाओ सरिता, बस मैं वादा करता हूँ। छोड़िए मुझे। जी ये क्या कर रहे हो आप अपनी खुद की साली के साथ? छी। अनुज बाबू गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ समझाता हूँ मैं तुम्हें, इधर आओ ना। और सरिता तू पहले समीर के साथ अब जीजा जी के साथ इतना गिर गई तू? नहीं अनुज तू गलत समझ रहा है, जीजा जी ने मुझे और समीर को साथ साथ देख लिया था, तभी से ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनुज ये झूठ बोल रही है, खुद इसने अपनी तरफ से पहल की है, झूठ बोल रही है ये। कलयुगी जीजा तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ घर वालों को, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अनुज बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे जीजा
उनका पोल ना खुले इसलिए उन्होंने अनुज का मर्डर कर दिया। सर, मैं नहीं जानती उसके बाद क्या हुआ। मुझे तो सुबह पता चला कि अनुज को मार दिया गया है। अगर तुम्हारे जीजा जी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे तो तुमने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर, मुझे बेइज्जती से डर लगता था। मैं समीर से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा कि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो मेरी शादी कभी समीर से नहीं होने देंगे। कहानी तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। फिलहाल तुम बाहर बैठो, बुलवाता हूँ थोड़ी देर में। सरिता, ये लड़की सही कह रही है या हम लोग को घुमा रही है? जीजा जी की खातिरदारी हो रही है सर, अभी पता चल जाएगा। जीजा जी को बुलाओ। जी सर। नहीं साहब, वो झूठ बोली है साहब। मैंने उसे कभी ब्लैकमेल नहीं किया और ना ही समीर के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा है। बल्कि समीर के बारे में तो सरिता ने खुद मुझे बताया था सर। सरिता ने समीर के बारे में तुम्हें खुद बताया था? हाँ सर, उसने मुझसे बताया था कि समीर जानबूझकर उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। तेरे और सरिता के बीच में जो चल रहा था उसके बारे में क्या कहना है? साहब, ये सच है कि मेरे और सरिता के बीच में नाजायज संबंध थे, पर मैंने उसे कभी जबरदस्ती नहीं की साहब, बल्कि खुद उसने अपनी तरफ से पहल की थी सर। अपना गुनाह छिपाने के लिए साली को बदनाम कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ सर। जब उस दिन उसके सभी परिवार वाले दूसरे गांव गए थे ना, अनुज भी घर में नहीं था, तभी मैं अपने कमरे में लेटा था और उसी समय सरिता, तुम यहाँ? जीजा जी, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। क्या मैं आज आपके पास सो सकती हूँ? मेरे पास यहाँ? अगर कोई देखेगा तो गलत समझेगा ना। जीजा जी, किसी को पता चलेगा तब ना। और वैसे भी मैं तो किसी को बताने वाली हूँ नहीं। आप मेरे प्यारे जीजा जी हैं। आप मेरे साथ कुछ गलत थोड़ी ही करेंगे। सरिता, चलिए खिसकिए। सो जाइए जीजा जी, सो जाइए। मैं भी एक मर्द था, कब तक खुद को संभालता। मैं भी बहक गया और फिर हमारे बीच अक्सर वो सब होने लगा। जब भी सरिता को मौका लगता, वो मेरे कमरे में आ जाती थी। तू बहुत ही शातिर अपराधी है, अपना गुनाह सरिता पे मढ़ रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच तो ये है, जिस दिन अनुज ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, तुमने पोल ना खुलने के डर से अनुज को मार डाला। मैंने नहीं मारा साहब। ये सच है कि उसने हमें देखा था, पर उसे मारने का ख्याल कभी मेरे मन में भी नहीं आया साहब। अब मुझे लगा कि मैं सबको सच बताऊंगा, सभी मेरी बात मान लेंगे। सच कह रहा हूं सर, जोगिंदर हवलदार को ये झुमका घटना स्थल से मिला है। सर, ये तो सरिता का है। सरिता का है? हाँ साहब। सरिता को बुलाओ। ये तुम्हारा है? सर, ये बाली मेरी है, पर मैंने अनुज को नहीं मारा। बिल्कुल चुप। तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। अब तुम खुद बताओगे या अपने तरीके से मैं बुलवाऊं? हवलदार। बता दी साहब, मेरे जीजा जी ने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया।
मैं ही बहक गई थी। सर, उस दिन अनुज ने मुझे और जीजा जी को एक साथ देख लिया तो मैं बहुत डर गई थी। मैं अनुज को रोकने के लिए बाहर भी गई, तब तक वो घर से जा चुका था सर। अनुज, मुझे। अनुज, अनुज, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जाने दो मुझे। मुझे माफ कर दे अनुज, मेरे भाई। अनुज, अनुज प्लीज, प्लीज अनुज। अनुज, अनुज। अच्छा, तू बहन नहीं है मेरी। बहन नहीं है तू मेरी। सबको बता दूंगा मैं तेरे बारे में। मेरे समीर के साथ, फिर जीजा जी के साथ सबको बता दूंगा मैं तेरे बारे में। धोखा दी तूने मुझे। मैं नहीं चाहती थी साहब मेरे और मेरे घर की बदनामी हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं डर गई थी साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इस खून में मैंने जीजा जी को फंसाने के लिए ये कहानी रची। कहानी तो तुमने अच्छी बनाई, प्रेम त्रिकोण पर। अब जेल में जाकर फिल्मी कहानी लिखना। ले जाओ इसे हवलदार। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, क्या जिस्म की भूख किसी इंसान के दिमाग पर इस कदर से हावी हो सकती है कि उसे अपने सुख के अलावा दूसरा कुछ नजर ही ना आए? हमारे समाज में जब भी इस कदर नापाक रिश्ते पनपते हैं तो उसका हश्र हमेशा खतरनाक ही होता है। दोस्तों, प्यार का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और इसकी पवित्रता बनाए रखना हमारे हाथ में होता है। लेकिन आजकल प्यार में ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। दोस्तों, क्या मिला सरिता को? उम्र कैद। अब एक सच्चे प्यार के लिए वो जेल के अंदर जिंदगी भर तरसती रहेगी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान